देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार आरडब्ल्यूए से फ़ोन आ रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के फ़ोन आ रहे हैं और मैं क्षमा चाहूँगा तमाम लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाया। सवाल सिर्फ़ एक आ रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनके आरडब्ल्यूए के जो गेट पर दुकानें बनी हैं, उन्हें बंद करने की नोटिस जारी की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण आखिर चाहता क्या है? ध्यान देने वाली बात है, मैं दो बातों पे बात करूंगा। सबसे पहली बात, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब अपार्टमेंट बनाए तो बड़े बड़े सपने दिखाए। सपने यूं दिखाए कि अपार्टमेंट होगा, उसमें क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल्स होंगे, वो खूबसूरत से ब्रोशर दिखाए। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए, जरूरत के लिए वो दुकानें होंगी। ये सपने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी सरकार की एक संस्था ने दिखाए। आम जनता क्या करती? बिल्डरों से तो छला जाता था। बिल्डरों पे भरोसा नहीं था, जो निजी बिल्डर थे। लेकिन ये लखनऊ विकास प्राधिकरण, सरकारी बिल्डर जब सपने दिखाएगा तो जनता ने एक भरोसा किया कि निश्चित तौर पर एक सरकारी संस्थान है, अच्छा काम करेगी। लोगों ने फ्लैट बुक कराया। अब देखिए, न तो स्विमिंग पूल दिया, न तो क्लब हाउस दिया, जरूरत के जो रोजमर्रा की खरीदारी के लिए दुकानें नहीं दिया। आनन फानन में वायदा पूरे किए बगैर आरडब्ल्यूए की व्यवस्थाओं को छोड़कर एनडीए भाग गया। अब वहां के निवासियों ने किसी तरीके से एक आरडब्ल्यूए बनाई, वहां की व्यवस्थाओं को मेंटेन करने का काम शुरू किया। अब सवाल आता है, रोजमर्रा के लिए जरूरत के जो सामान है, दूध है, ब्रेड है, चाय पत्ती है, बिस्किट्स हैं, वो तमाम सामान है, वो कहां से खरीदा जाए? फिर आरडब्ल्यूए ने जो उनके गार्ड रूम थे, छोटी छोटी ऐसे स्पेस थे, वहां पर वो दुकानें जरूरत के सामान की थी, उन्होंने खुलवाई। और किसी भी अपार्टमेंट में चले जाइए तो 500,000 लोगों से कम नहीं रहते हैं, और वहां पर उन्होंने उन्हें एक सुविधा देने का काम किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगा कि ये आवासी में व्यवसाय हो रहा है। अरे एलडीए के अधिकारियों, शर्म करो। पूरा लखनऊ तुम आवासी में व्यवसाय करा रहे हो। चले जाओ, सड़क पर निकलो, दिखता नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें खुली हैं, बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, वो इन्हें दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें दिखाई क्या देता है? अपार्टमेंट। अब क्यों ना दिखाई दे, ये भी एक रीजन है। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस बनाते हैं तो एलडीए से लड़ने की क्षमता आपकी समाप्त हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप नक्शा जो पास कराते हैं, अगर आप जो नक्शा पास कराते हैं यथास्थिति मौके पर वैसे ही निर्माण कराते हैं, फिर भी एलडीए अपना बुलडोजर लेके पहुंच जाएगा और बोलेगा ये छज्जा का प्लास्टर एक्स्ट्रा निकला हुआ है। लेकिन अपार्टमेंट, खासकर जो एलडीए ने बनाए हैं, बना तो आपने दिए, बुकलेट में वायदे आपने किए, पूरे आपने वायदे नहीं किए, तो कर क्या लोगे आप? इनको लगता है आरडब्ल्यूए जो लड़ाई लड़ती है, उसको कैसे आरडब्ल्यूए की लड़ाई को बंद किया जाए। इन्होंने नोटिस भेजना शुरू किया। क्या नोटिस? कि आपके वहां गार्ड रूम में दुकानें खुली हैं। भाई, अगर ब्रेड बिक रहा है, चाय पत्ती बिक रही है, बिस्किट मिल रहा है, जरूरत के वो सामान मिल रहे हैं, तो आपको आपत्ति किस बात की है? आपने जो वायदा किया वो तो पूरा नहीं किया। अब जो आरडब्ल्यूएज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, प्राधिकारी हैं, अपने निवासियों के हितों को देखते हुए अगर वो वायदे पूरा कर रहे हैं तो आपको समस्या किस बात की है? मैं चुनौती देना चाहूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को, और खासकर एलडीए बीसी को, क्योंकि अनधिकृत निर्माण, आवासी में व्यवसाय की पूरी जिम्मेदारी रोकने की एलडीए बीसी की होती है। एक प्रवर्तन विभाग बनाया गया है।
क्या कर रहा है जेई, क्या कर रहा है सुपरवाइजर, क्या कर रहा है इनके इंजीनियर? शर्म नहीं आती इनको? पूरे लखनऊ में आवासीय में व्यवसाय हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए? जिम्मेदार एलडीएबीसी इंद्रमणि त्रिपाठी आप होंगे, जो लोग बीजी निर्माण होंगे जिम्मेदार होंगे, जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में आवासीय में व्यवसाय कराए हैं। और आज हमें किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, इंद्रमणि त्रिपाठी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाह सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीएबीसी के नाम पर फेल हैं। क्यों फेल हैं? इंद्रमणि त्रिपाठी ने लखनऊ में आवासीय में व्यवसाय तो रोक नहीं पाए। किसके निर्देश पर अपार्टमेंट में दुकानों को हटाने के जारी किए गए हैं नोटिस? गोमती नगर विस्तार की अगर हम बात करें 2 दर्जन अपार्टमेंट हैं। 2 दर्जन अपार्टमेंट के नाते इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीएबीसी बताएं कि कितने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए। लक्ष्मी मार्केट एलडीए की कृपा पे चल रही है, एलडीए ने संरक्षण दिया है, नाले की जमीन पर बनी है, आवासीय में व्यवसाय हो रहा है, सोसाइटी की जमीनें थी, कैसे कैसे क्या किया उन लोगों ने। गिराने के लिए बुलडोजर आता है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। इनके सुपरवाइजर, इनके जेई, इनके अधिकारी पहले सूचित कर देते हैं, अब बाद में जाते हैं साहब मामला बड़ा गंभीर है। कौन सा गंभीर है? बड़े बड़े धुरंधरों के तो बुलडोजर चला दिए, क्यों नहीं लक्ष्मी मार्केट चला पा रहे हैं आप? किसका संरक्षण है? आपको नजर आ रहा है क्या? अपार्टमेंट। और क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट के लोग लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। पूरा लखनऊ आवासीय में व्यवसाय हो रहा है। अब सवाल एलडीए पर खड़े होते हैं कि क्या आप अपार्टमेंट से धन उगाही करना चाहते हैं? जवाब एलडीएबीसी को देना होगा कि क्या आवासीय में जो व्यवसाय अपार्टमेंट के अंदर गार्ड रूम में जो दुकानें खुली हैं उनसे धन उगाही करना चाहते हैं? और अगर आपकी नीयत साफ है, आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, आप धन उगाही नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि लखनऊ में लाखों की संख्या में आवासीय में व्यवसाय हो रहा है, तो क्या उनसे आपने धन उगाही नहीं किया? और अगर आपने धन उगाही नहीं किया तो किस हैसियत में आवासीय में व्यवसाय करा रहे हैं? आवासीय में व्यवसाय, अनाधिकृत निर्माण, इन सभी के लिए जिम्मेदार एलडीएबीसी होता है। आपका प्रवर्तन विभाग क्या कर रहा है? आपके सुपरवाइजर, आपके जेई क्या कर रहे हैं? अभी पिछले दिन मैंने देखा तमाम सुपरवाइजरों को आपने बदल दिया। अरे क्या खेल है? जो आएगा वो करेगा। आप रोक पाओगे? अगर रोक सकते तो रोक लो लखनऊ में अवैध निर्माण, आवासीय में व्यवसाय। उसे तो आप रोक नहीं पा रहे हो। आपको अपार्टमेंट में एक छोटी सी कड़ी दिखती है कि कैसे लोग जिंदा हैं वहां, कैसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा है। वहां के आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरत के सामान दुकानें वहां खुलवाई। चाय पत्ती, चीनी, बिस्किट मिल रहा है। कोई मेहमान आ जाए तो एक इंटरकॉम से फोन करके उनके घरों में सुविधाएं मिल रही हैं। ये एलडीए को बर्दाश्त नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से, जिस दिन एलडीए की दुकानों को आपको हटाने की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले लखनऊ की लाखों दुकानों को आप बंद करके आइएगा। ये लखनऊ जन कल्याण महासमिति का निवेदन नहीं बल्कि चुनौती है आपके लिए कि एक कदम आप बढ़ के दिखाइए कि क्या आप करना चाहते हैं। समझ में नहीं आता है। प्रवर्तन विभाग फेल है आपका, एलडीएबीसी आपकी व्यवस्थाएं फेल हैं। हमें किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस सिस्टम में बैठे हुए वो लोग जो जन विरोधी काम करेंगे, निश्चित तौर पर लखनऊ जन कल्याण महासमिति उनके खिलाफ न्यायालय में जाएगी, कार्रवाई करेगी, जन आंदोलन करेगी।
जो भी जरूरत होगी वो करेगी, लेकिन हिम्मत मत करिएगा लखनऊ विकास प्राधिकरण आवासी में अपार्टमेंट के गार्ड रूम में जो दुकानें खुली हैं उनको बंद करने की।